हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं आप लोगों का पसंदीदा चैनल द RS के स्टडी पॉइंट, जिस पे मैं लेके आई हूँ कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण जो है उसका हिंदी व्याकरण की शब्द रचना के जो तत्व हैं, हिंदी व्याकरण जो है उसकी शब्द रचना के जो तत्व हैं उसका पहला लेसन है उपसर्ग। तो आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग का अर्थ। तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो उपसर्ग जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप लोगों को एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। तो अगर आप लोग एक एक नंबर नहीं जोड़ पाएंगे तो आप लोगों का परसेंटेज कैसे बनेगा। तो ध्यान में रखते हुए चलते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं अब हम बताएंगे आप लोगों को। उपसर्ग उपसर्ग जो है 2 शब्दों उप प्लस सर्ग। उपसर्ग क्या है, 2 शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से निर्मित हुआ है। उपसर्ग जो है 2 शब्दों के योग से निर्मित हुआ है। उप का अर्थ समीप। उप का अर्थ क्या होता है, समीप, निकट या पास में होता है। उप का अर्थ समीप जो है, समीप का मतलब पास, निकट या पास में होता है। जबकि सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। सर्ग का अर्थ क्या है, सृष्टि करना। वे वर्ण या क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, वे वर्ण या समूह जो किसी शब्द में पहले जुड़कर वे वर्ण या समूह क्या है, जो किसी शब्द में पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जो समूह शब्द होते हैं वो किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। ये कर देते हैं या नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं या फिर नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। नवीन विशेषता का मतलब होता है उस शब्द की जो है नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अब हम बताएंगे आप लोगों को उपसर्ग का उदाहरण। जैसे हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया शब्द प्रहार बन जाए। जैसे कि कहीं कोई शब्द हार लिखा है और उसके पहले प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया शब्द क्या बनेगा, प्रहार बन जाएगा, जिसका नया अर्थ होगा मारना। प्रहार का अर्थ क्या होता है, मारना, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई करना। जैसे कि कोई कह दे प्रहार करो तो क्या होता है, उसको मारो। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। हिंदी के जो उपसर्ग हैं उनको क्या है, निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि कुछ उपसर्ग जो हैं उनको 3 भागों में क्या है, 3 भागों में विभाजित किया गया, 3 भागों में बांटा गया। तो वो 3 भाग जो हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे। 3 भाग वो कौन कौन से हैं। तो पहला भाग है इसका संस्कृत के उपसर्ग। पहला भाग क्या है, संस्कृत के उपसर्ग, जिसका मतलब होता है तत्सम। ये हमारा संस्कृत के उपसर्ग हैं। और दूसरा क्या है, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग क्या होते हैं, हिंदी के उपसर्ग का अर्थ है तद्भव, आगात उपसर्ग। जो हमारे कक्षा 10 के बच्चे हैं उनमें केवल ये ही दोनों पूछे जाएंगे। ये ही दोनों बोर्ड एग्जाम सन 2026, ये जो संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग जो हैं केवल यही दोनों पूछाएंगे। और जो ये आगत उपसर्ग हैं ये कक्षा 10 के बच्चों में नहीं पूछे जाएंगे।
तो अब हम बताएंगे आप लोगों को ये जो संस्कृत के अपसर्ग हैं ये इन्हें क्या कहते हैं, ये किस भाषा से लिए गए हैं। तो क्या लिखा है, हेडिंग क्या है हमारी, संस्कृत के उपसर्ग, जिसका अर्थ है तत्सम। ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप से हिंदी भाषा में आए हैं। ये जो संस्कृत के उपसर्ग हैं ये संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप से हिंदी भाषा में आए हैं। इस तरह के कुल 22 उपसर्ग, इस तरह के जो क्या हैं कुल 22 उपसर्ग हैं। तो अब हम उन 22 उपसर्गों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि पहला उपसर्ग जो हमारा लिखा है वो क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, आ का अर्थ निकलता है जैसे कि निषेध और विरोध। आ जब लग जाए तो उसका अर्थ होगा निषेध और विरोध। तो इससे नया शब्द कौन सा बनेगा, जैसे आस होता है अविश्वास, ये हमारा नया शब्द बना है। और असुविधा होता है असुविधा भी हमारा आ से उपसर्ग बन सकता है। और असत्य जो है ये भी हमारा उपसर्ग है। अब आता है 2 नंबर पे अति। अति का अर्थ क्या होता है, अधिक। अति का अर्थ क्या होता है, अधिक। तो अब हम लोग लिखेंगे जैसे कि अति का मतलब होता है अतिक्रमण, अतिशय और अत्याचार। ये भी हमारा क्या है, अति जो उपसर्ग है इसके अंतर्गत अत्याचार भी आता है। अब है हमारा अधि उपसर्ग का मतलब क्या होता है, ऊपर, श्रेष्ठ, प्रधान। ये इसके जो इधर ये वर्ड लिखे हैं ये इनके अर्थ हैं। और अर्थ से जो नया शब्द बनता है वो हम आप लोगों को लिख के बता रहे हैं। अधि का मतलब क्या होता है, जैसे कि अधिकार, ये हमारा अधि का नया शब्द बन रहा है। अधिकरण और हमारा जो नया शब्द है वो है अधिराज। हम तीन शब्द आप लोगों को लिख के बता रहे हैं। आप लोग भी अपने बुक और मॉडल से देख लेना अच्छे से अच्छे और 1 नंबर तो लेके आना। फिर हमारा क्या है, अगला है 4 नंबर क्या लिखा है, अनु का मतलब होता है पीछे, सामान, क्रम। जैसे अनुक्रम होता है, अनुकरण होता है, क्या लिखेंगे, जैसे अनुभव। ये से क्या बना, नया शब्द अनुभव, अनुरूप। और तीसरा क्या है, अनुशासन। अब क्या लिखा है 5 नंबर, अप का मतलब क्या होता है, बुरा, हीन, दूर। ये हमारा 5 नंबर उपसर्ग है। अब हम जैसे लिखेंगे, अप का मतलब क्या होता है, अपमान, अपकर्म और अपकार भी नया शब्द बन सकता है। इसमें वही शब्द लिखे जाएंगे जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। और ऐसा नहीं है कि अपने मन से कोई भी शब्द लिख दो जिसका कोई अर्थ ही ना निकलता। अभी का मतलब क्या होता है, सामने, सम्मुख, पास। जैसे कि अभिवादन, अभिलाषा, अभिप्राय भी इसका एक नया शब्द है। और 7 नंबर क्या लिखा है हमारा, अब का मतलब होता है हीन, नीच, बाहर। तो इसका हम लिखेंगे अवतार, अवगुण, अवनति। ये भी हमारा एक नया शब्द है। अब है हमारा अगला बड़ा आ क्या हो सकता है, अर्थ तक, समेत, सीमा। तो इससे जो नया शब्द बनेगा वो है आकाश,
आजीवन, आजीवन। और आलेख, आलेख भी इससे नया शब्द बनता है। अब हमारा क्या है 9 नंबर, उत। उत का अर्थ होता है ऊंचा और श्रेष्ठ, जैसे कि लिखेंगे उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्थान, उत्थान और उत्तम। ये हमारा जो है उत से क्या बनता है, नया उपसर्ग बनता है। अब हम बताएंगे आप लोगों को लास्ट हमारा क्या है, जो है सु। सु का मतलब क्या होता है, अच्छा, अच्छा और सहज, जैसे कि लिखेंगे सुलभ, सुपुत्र, सुलभ, सुपुत्र और सुलेख। ये हमारे क्या थे, ये हमारे संस्कृत से हिंदी में जो आते हैं वो क्या थे, हमारे उपसर्ग थे। अब हम बताएंगे हिंदी के उपसर्ग, जो हिंदी है उससे कौन कौन से उपसर्ग बनते हैं। जैसे कि क्या लिखा है, हिंदी के उपसर्ग का मतलब होता है तद्भव। तद्भव क्या होते हैं, तो क्या लिखा है, हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत के ही विकसित हुए हैं। हिंदी के उपसर्ग जो है वो मूलतः क्या, संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, 10। इनकी जो कुल संख्या क्या है, जो हिंदी के उपसर्ग हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, 10 है। कितनी है इनकी संख्या, 10 है। अब हम इन 10 के बारे में आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि लिखा है, जैसे कि पहला क्या लिखा है, आ का मतलब होता है अभाव एवं निषेध। तो हम लिखेंगे आ का असुविधा। आ से क्या बन सकता है, असुविधा, अलिखित और अहिंसा। ये हमारे इससे नए क्या शब्द बन सकते हैं। अब दूसरा क्या है, अन। दूसरा अन का मतलब होता है अभाव और निषेध। तो हम लिखेंगे क्या, अन से अनमोल, अनबन, अनमोल, अनबन और अनपढ़ भी इसी का एक नया शब्द है। अब क्या लिखा है, कु। कु का मतलब होता है बुरा और हीन। तो क्या लिखेंगे इसमें, जैसे कि कुमाता, कुमार्ग और कुपुत्र। कुपुत्र जो इसका, ये तीनों इसके नए शब्द हैं। अब क्या है अगला, अगला क्या है, नी। नी का मतलब होता है कमी और अभाव। नी का मतलब क्या होता है, कमी और अभाव। जैसे नी से लिखेंगे हम लोग निकम्मा, निडर, निकम्मा, निडर, निहत्था। निहत्था भी इसका एक नया क्या है, शब्द है। अब हम लिखेंगे स्व। स्व का मतलब होता है अपना, निजी। जो जैसे कि निजी का अर्थ क्या होता है, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वनाम। ये इसके क्या है, नए शब्द हैं। और फिर अगला क्या है, आओ। आओ का अर्थ है हीन और निषेध। ये हमारा औ का अर्थ है जिसे हीन और निषेध कहते हैं। जैसे कि लिखेंगे अवगुण, अवगुण, अवसर और अवसान, अवसान। ये हमारे थे हिंदी के क्या उपसर्ग। हिंदी के कुल कितनी संख्या है, 10 हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, हिंदी की जो उपसर्ग है इनकी कुल संख्या कितनी है,
10 है, लेकिन हमने आप लोगों को 6 बताए। ये 6 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये 6 से ही याद करके जाएंगे तो इन 6 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आ सकता है। और ये जो हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं इसमें कितने बताए गए हैं कुल? इसमें कुल 22 बताए गए हैं, लेकिन हमने आप लोगों को 10 बताए हैं। अगर आप 10 से याद करके जाएंगे तो आप में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ के जाना। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं हम आप लोगों को अगली वीडियो में। इसका अगला जो लेसन है वो उसके बारे में बताएंगे।